हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स आपका पार्ट नंबर 9। कल हमने पार्ट 7 और पार्ट 8 किया था। ओके स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपका हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया यूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस में यानी कांस्टेंट। ठीक है, इधर हमने एक प्लेट प्लस चार्ज वाली, नीचे माइनस चार्ज वाली। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो माइनस की तरफ होती है और प्लस से क्या होती है, दूर होती है। तो ऊपर हमने प्लस ले लिया और नीचे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर क्या हमने ले लिया, माइनस वाली रॉड। आपका यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका आपका एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास आपका m है। ये यहाँ से चला v0 पर, आपका ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। माइनस के चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उससे पहले देखिए हम आपको एक चीज बताना चाह रहे थे। लास्ट हमने टॉपिक में पढ़ा था ना, F इक्वल्स टू QE। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स उस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज में फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन। ये लास्ट टॉपिक हमने लेक्चर नंबर 4 या 5 में किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन अपनी एक्चुअल पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट हो गया। अब इसमें ये ही वाई रिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना है और आपको थीटा निकालना है। ठीक है, यहाँ से ये इस तरफ आया और ये यहाँ पे इतना सा क्या हो गया, ये थीटा निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है। अब आपका F फोर्स क्या होगा, यहाँ पे आपका फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल्स टू ये इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा इसको, F इक्वल्स टू Q E, क्या आएगा, Q E इज इक्वल्स टू स्मॉल e, क्योंकि आपका स्मॉल e। ठीक है, चार्ज आपका क्या, इलेक्ट्रॉन, फोर्स QE, इलेक्ट्रॉन QE। तो आपका F क्या हो जाएगा, आपका QE इज इक्वल्स टू EE, और एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स आपका E अपॉन m। और यहाँ पे ये था आपका वाई डिस्प्लेसमेंट पर। अब x पर क्या होगा, एक्सीलरेशन 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी x पर 0, सॉरी एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी तो v0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v0, एक्सीलरेशन क्या होगा 0। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे, x में और y में। इनिशियल वेलोसिटी v0, एक्सीलरेशन 0, और डिस्प्लेसमेंट x क्या है आपका, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में क्या है आपका x, t यहां से फाइंड आउट करना है। s इज इक्वल टू क्या होता है, ud प्लस हाफ a t स्क्वायर, s आपका क्या है, x इज इक्वल टू v0 x, क्या आएगा v0 x। एक मिनट, ये x नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर x v0, और ये आपका क्या है t प्लस, और a क्या है आपका 0। तो t इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा, x अपॉन v0, t का वैल्यू क्या निकला, x अपॉन v0। अब हम y में चलते हैं। y में देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी अभी क्या है यहाँ पे 0, एक्सीलरेशन हमने क्या निकाला ay,
वाई डिस्प्लेसमेंट पर ई ई अपॉन एम, एस वाई आपका कितना है वाई, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू ये आपका 0 हो जाएगा टर्म, हाफ ई एम अपॉन एक्स अपॉन वी नॉट इसका स्क्वायर, क्या आएगा टी आपका क्या है वी नॉट एक्स का भी स्क्वायर और वी नॉट का भी स्क्वायर, ये टी का वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो y इज इक्वल्स टू हाफ ई एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। ओके, अब आपका y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, दैट इज योर आंसर। अब हमें क्या निकालना है थीटा, थीटा के लिए हमें vx चाहिए और vy चाहिए, तो vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt, vx प्लस ux आपका क्या v नॉट और दिस इज 0, तो vx इज इक्वल्स टू v नॉट, ठीक है, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay t, ये तो vy है ये 0 हो जाएगा और ये em x अपॉन v नॉट, यहाँ से ये vy का वैल्यू निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं थीटा, थीटा देखिए कैसे निकाला हमने, Vx अपॉन क्या था V नॉट और Vy अपॉन ई अपॉन m x अपॉन V नॉट, यहाँ से देखिए हमने टुकड़ा निकाला, यहाँ से ये थीटा एंगल पे आपका यहाँ पे क्या है ये Vx और यहाँ से आपका Vy, ये डिस्प्लेसमेंट पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हमने इसको यहाँ पे ये मान लिया Vy, क्या ये आपका यही वाला चीज है, ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा क्या निकलेगा लेंथ अपॉन बेस Vy अपॉन Vx इज इक्वल्स टू Vy का वैल्यू क्या है ई अपॉन m x अपॉन v नॉट और एक ये वाला v नॉट स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, आपका एक ये आंसर हो गया और एक आपका y डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका था, y और थीटा निकालना था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ये आपका प्लस और ये माइनस चार्ज है, ये 1 नंबर ये 2 नंबर इस तरफ जाने हैं पॉजिटिव की तरफ और ये नेगेटिव की तरफ, ठीक है। आपको इसमें निकालना है 1 2 और 3 का साइन क्या होगा और किस पे हाईएस्ट चार्ज सबसे ज्यादा होगा, चार्ज पर मास, ठीक है, फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी। एक तो आपका ये 1 और 2 कहाँ जा रहे हैं प्लस की ओर, तो 1 और 2 कौन से चार्ज होके होंगे माइनस, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और थर्ड वाला कहाँ आ रहा है माइनस की ओर, तो ये इसका चार्ज इसका साइन कैसा होगा प्लस का, 1 और 2 का नेगेटिव साइन, थर्ड का पॉजिटिव साइन, ओके। और इस थर्ड वाले का क्या होगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट फोर्स होगा, यहाँ ये क्या है इसकी डिस्टेंस इसमें ज्यादा आ रही है ना, इसलिए थर्ड वाले का Q अपॉन M क्या होगा सबसे हाईएस्ट, और वो क्या आपका y डिस्प्लेसमेंट पे y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t और सॉरी 1 अपॉन 2 ई अपॉन m x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, जहाँ Q क्या है आपका ई पर मास, ओके। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्लस वाला और ये माइनस का रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका माइनस की तरफ है, प्लस से क्या है आपका दूर है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपका l, यहाँ से लेके आपका y वाले में क्या है d, ओके। अब यहाँ पे हमने कोई मास लिया प्लस q चार्ज का, यहाँ से चला v नॉट पर, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी x की v नॉट, हमने बीच में लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/2, और आपका फोर्स का लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में QE। अब आपका देखिए चार्ज क्या है प्लस चार्जेस, ये कहाँ जाएगा माइनस की तरफ, ये यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, तो इस प्लेट को क्या कर सकता है तोड़ सकता है, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन में क्या पूछना है फाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर V नॉट की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट चार्जेस Q, जो Q चार्ज है जस्ट क्रॉसेस द प्लेन, जस्ट क्या कर रहा है
प्लेट को क्रॉस करना है, क्रॉसेस द प्लेट, वहां पे आपको क्या निकालना है, V नॉट का वैल्यू। ओके, आपका Fy क्या होगा, QE, फोर्स क्या लग रहा है, QE, और एक्सेलरेशन क्या होगा, QE अपॉन m, फोर्स अपॉन m, और x में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है, ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन समझ में आ गया था कि V नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है जस्ट बिफोर, क्या था आपका क्वेश्चन, जस्ट क्रॉसेस द प्लेट, जस्ट क्रॉसेस द प्लेट, वहां पे आपको क्या निकालना है, V नॉट। वही हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, x का अलग और y का अलग, ux इज टू V नॉट, ax इज टू एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, x इज टू क्या है आपका L है, T फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ भी देखिए uy इज इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन क्या था आपका QE अपॉन m, sy इज इक्वल्स टू क्या है आपका dy/2, T फाइंड आउट करना है यहाँ से पहले हम T निकालेंगे, sy इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, dy/2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ay का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इनटू t स्क्वायर, t स्क्वायर क्या हो जाएगा md अपॉन QE, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। ये आपका क्या निकल गया, t का वैल्यू, क्या निकल गया, t का वैल्यू। अब इस तरफ देखिए x में s x इज इक्वल्स टू ux प्लस हाफ ad स्क्वायर ax, ये क्या है आपका l ux v नॉट t प्लस, ये एक्सेलरेशन तो आपका 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी 0, v नॉट t इज इक्वल्स टू l, v नॉट t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, md अपॉन QE इज इक्वल्स टू l, तो यहाँ से v नॉट क्या आ जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा QE अपॉन md। दैट इज योर आंसर। क्या था आपका, जस्ट क्रॉसेस द प्लेट पे आपका v नॉट का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये ध्यान रखना कि आपका ये क्या होना चाहिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस। अगर ये फ्री स्पेस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा क्या आएगा, जी नीचे लगेगा। और ओके, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस था। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वही हमने दो प्लेटें ली, प्लस और माइनस की, ग्रेविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ से यदि आता का डिस्टेंस d, और ये यहाँ से एंगल कितना है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री। आपसे इसमें क्या पूछना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, इनिशियल वेलोसिटी u, such that it just touches the upper plate, बिल्कुल अपर प्लेट से क्या हो गए, जस्ट टच होनी चाहिए, वहां पे आपका क्या पूछ रहा है u। अब ये कब टच होगी, इसकी हाइट मैक्सिमम कब होगी, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आपकी d है, और आपका यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, फोर्स मास, उसका चार्ज क्या है आपका q, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे आपका मास लग रहा है और q चार्ज। अब ये h मैक्सिमम जब आपकी बिल्कुल अपर प्लेट पे टच होगी तो वो d के इक्वल होगी, h मैक्सिमम कितनी होगी, d के इक्वल, यहाँ टच होगी, अगर कम होगी तो नीचे आएगी, ज्यादा होगी तो प्लेट को क्रॉस कर जाएगी, तो आपका टचेस यही होगा, बिल्कुल अपर प्लेट से टच होके निकालना है आपको। तो वहां पे आपका फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू QE, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ द u सच दैट जस्ट टचेस द अपर प्लेट। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि क्रॉस द प्लेट या मिसेस द प्लेट। ओके, अब आपका h मैक्सिमम, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास, h मैक्सिमम पे क्या होता है फॉर्मूला, u² sin थीटा अपॉन 2g होता है। क्या होता है, ये g इफेक्टिव हमने लिखा है कि